द गिवन क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन डज नॉट शो रिजेंबलनेस टू एल्कली मेटल। एल्कली मेटल यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के जैसी प्रॉपर्टी रखता है हाइड्रोजन, लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है इन चारों में से जो हाइड्रोजन शो नहीं करता। फिर से समझना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के, जिनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो इसी ग्रुप में रहता है। ठीक है, तो इनके जैसी प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए और करता भी है। तो उनमें से बोला गया ये जो चार आपको जो प्रॉपर्टीज गिवन है, इनमें से बताइए ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन शो नहीं करता। क्लियर, चलिए। बोला गया हाइड्रोजन लाइक एल्कली मेटल्स फॉर्म स्टेबल मोनोऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है भैया, हाइड्रोजन जो होता है वो H2O बना लेता है, मोनोऑक्साइड जैसे Na2O, Li2O, इस तरीके से स्टेबल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये तो ट्रू हो गया भैया, ये तो प्रॉपर्टी शो करता है, हमें वो बताना है जो नहीं शो करता। सेकंड बोला गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू अल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल के जैसी प्रॉपर्टी, सॉरी, एल्कली मेटल के जैसी आयोनाइजेशन एनर्जी। दोस्तों हाइड्रोजन जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 1312 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम जो होता है हमारे पास, इस लिथियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है 520 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, सॉरी 680, 680 किलोजूल पर मोल की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। और अगर आप और नीचे जाओगे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा घटती चली जाएगी। ठीक है ना, सोडियम की जैसे 420 किलोजूल पर मोल होती है तो घट गई ना, तो इस तरीके से लगातार घटती जाएगी। तो जैसे अब यहां देख पा रहे हो लिथियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो तो है 600 के आसपास की, 700 मान लो, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उसके भी डबल है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का तो इनमें डिफरेंस रहेगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू एल्कली मेटल, ये हमारे पास सही नहीं है, ये प्रॉपर्टी सेम नहीं है भैया। फिर क्या है, लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन शोज रिड्यूसिंग टेंडेंसी। करेक्ट बात है भैया, लिथियम जो है वो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है Li प्लस में, और आप देखते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर लिथियम होता है। रिड्यूसिंग जो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, उसमें आपने देखा होगा लिथियम सबसे ऊपर होता है, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होती है, यानी खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर लिथियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। वैसे ही आप 10th 9th में ये बात बोलते आए हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, यानी हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ गया उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लास्ट है एल्कली, लाइक एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन फॉर्म हैलाइड। बिल्कुल सही बात है भैया, एल्कली मेटल बोला है ना, जैसे LiCl वैसे ही HCl, NaCl, ठीक है ना, इस तरीके से ये हैलाइड का फॉर्मेशन भी करता है। यानी ये प्रॉपर्टी शो करेगा, ये वाली प्रॉपर्टी भी शो करेगा, ये वाली प्रॉपर्टी भी शो करेगा, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है हाइड्रोजन की और बाकी एल्कली मेटल की डिफरेंट होती है, तो वो प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। क्लियर।